बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे जी पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट 2025 को लेके। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले जो है वो डॉन के अंडर जो है डॉन मीडिया के अंडर जो है वो एक पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या बातचीत की गई है 2 दिनों की। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स की, तो सोशल प्रॉब्लम्स में हमारे पास टॉप पे जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की आबादी ही है। और इसको लिंक किया जाता है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारे के सारे आबादी ही की वजह से हैं। कि अगर पाकिस्तान की आबादी इतनी बड़ी ना होती और पाकिस्तान जो है वो फिफ्थ जो है वो लार्जेस्ट कंट्री ना होता पॉपुलेशन के हवाले से, तो ये इतने क्राइसिस ना होते। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपसे, जो है वो ऐसे के अंदर भी पूछा जा सकता है आबादी को लेके, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट में है। करंट अफेयर्स पे भी पूछा जा सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी ये टॉपिक है, तो वहां पे भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पाकिस्तान की आबादी जो है, या जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हम सम टाइम देखते हैं कि भाई किस तरह से ये बॉम्ब जो है वो फट रहा है या इवन फट चुका है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो कुछ बैठे हुए हैं हजरात, जो है मौलाना हजरात भी बैठे हुए हैं। यानी दीनी एंगल से भी इसको डिस्कस किया गया, पॉलिटिकल एंगल से भी इसको डिस्कस किया गया, इकोनॉमिक एंगल से भी डिस्कस किया गया। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है उसके तहत ये समिट जो है इसमें 2 दिन के अंदर जो है डिस्कस किया गया है आबादी को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आउटकम्स आए हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट, के पाकिस्तान का पॉपुलेशन समिट क्या है। चाहे वो आपसे डायरेक्टली यूं क्वेश्चन पूछे, ठीक है, या चाहे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले कहीं और, तो आप उसे कोट कर सकते हैं। तो ये 2 डे का जो है जी एक नेशनल डायलॉग था पॉपुलेशन के ऊपर, यानी 2 दिन जो है ये जारी रहा। और डॉन मीडिया जो है उसने इसे होस्ट किया था। जिसका पर्पस क्या था? जिसका पर्पस था रीस्टोर करना डेमोग्राफिक बैलेंस को। ठीक है, डेमोग्राफिक बैलेंस का मतलब ये है कि जो आबादी का तवाजुन है उसको दोबारा से जो है वो बेहतर करना। यानी पाकिस्तान की जो इस टाइम पे आबादी तकरीबन 25.5 करोड़ हो चुकी है, उसको किस तरह हम जो है वो काउंटर कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं, और बिल्ड करना सस्टेनेबल फ्यूचर। क्योंकि जो सस्टेनेबल या पायदार जो फ्यूचर है, आज हम जब बात करते हैं सस्टेनेबल की, ये फर्स्ट टाइम जो है ये टर्म 1980s में जो है यूज की गई थी क्लाइमेट को लेके। ठीक है, तो बेसिकली जो जब हम सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो फ्यूचर है वो तभी सिक्योर होगा कि जब वो बैलेंस अप्रोच के तहत जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे भी यही थीम रखा गया। इसकी डेट्स जो है वो 1 और 2 दिसंबर थी, और इसका वेन्यू इस्लामाबाद सरीना होटल था। और होस्ट इसका कौन था, यानी कि होस्ट कौन कर रहा था? डॉन मीडिया ग्रुप जो है वो इसे होस्ट कर रहा था। और जो थीम था वो क्या था जी? नेशनल डायलॉग कंजर्वेशन ऑन द रीस्टोर बैलेंस एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, के किस तरह से जो है बैलेंस बनाया जाए आबादी का और सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो बिल्ड किया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, क्यों इसे ऑर्गेनाइज किया गया, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो बेसिकली इस टाइम पे ये कहा जा रहा है भाई कि ये जो पाकिस्तान की आबादी का जो बॉम्ब है, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है जी? टिकल कर रहा है इस टाइम पे, और ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुका है साइलेंटली। बहुत ही खामोशी के साथ जो है ये एक्सप्लोड हो चुका है, ये कहना है डॉन का। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड फैक्ट्स ये हैं कि भाई इसलिए इसकी जरूरत महसूस हुई कि यानी हमने आबादी का जो समिट है वो इसलिए किया कि पाकिस्तान की इस टाइम पे आबादी जो है वो 257 मिलियन है, यानी कि 25 करोड़ के करीब है, 25.5 करोड़ जो है वो हो चुकी है इस टाइम पे। 25.7 तकरीबन करोड़ के करीब आबादी पहुंच चुकी है पाकिस्तान की। और इसका जो ग्रोथ रेट है ये आपको पता होना चाहिए, वो है जी 2.4%। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 2.4% है ये हाईएस्ट है साउथ एशिया के अंदर। यानी साउथ एशिया में 8 कंट्रीज हैं और उसमें जो है वो ये हाईएस्ट है। वैसे भी पाकिस्तान आबादी के लिहाज से आपको 5वां बड़ा मुल्क जो है उस टाइम पे दुनिया में है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई 4 से लेके 4.5 मिलियन तक जो है वो हर साल लोग जो है वो इंटर हो रहे हैं जी आबादी में नए, यानी कि नई आबादी का जो इजाफा है तकरीबन आप ये कह लें 4 से 4.5 करोड़ जो है वो हर साल हो रहा है, ये कहना है डॉन का। ठीक है, तो इस वजह से जरूरत महसूस हुई। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि भाई जो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं 370 मिलियन जो लोग हैं वो 2050 तक हो जाएंगे इस टाइम के हिसाब से। यानी 2024 में अगर हम ये देखते हैं, 2025 में सॉरी, वो भी एंड पे इसके, अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई 25 करोड़ की आबादी हो चुकी है, तो एक्चुअली में 2050 तक कितनी हो जाएगी? जो एस्टिमेट है वो बता रहा है कि ये 37 करोड़ हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, और जब ये 37 करोड़ होगी तो ये क्या करेगी? ये बैडली अफेक्ट करेगी किसके ऊपर? फूड के ऊपर, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इस टाइम पे पाकिस्तान की प्राइम जो है वो इंपॉर्टेंस है।
वाटर के ऊपर, वाटर स्क्रेसिटी आपको पता है पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, और खास करके भी जो हालात बने हुए हैं इंडिया के साथ, हेल्थ जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, ऑलरेडी मौजूद है। एजुकेशन के हालात आप देख लें क्या है, और जॉब्स जो है आप देखें 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है तो 59 करोड़ लाख के करीब सॉरी जो है वो लोग इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, 59 लाख के करीब आप अंदाजा करें तो ये 9% पे इस टाइम पे जो है वो शरह पहुंच चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ये हालात जो है बनेंगे और मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है भाई कि जो आबादी है वो हर मसले के साथ पाकिस्तान के लिंक कर रही है कि आबादी ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ये डॉन का कहना है, तो ये बैकग्राउंड वो दे रहा है कि भाई हमें इसलिए जरूरत महसूस हुई। फिर वो कह रहा है भाई कि अराउंड 40% जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं 5 साल के नीचे जो हैं, वो इस टाइम पे उनकी जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, स्टंटेड ग्रोथ है। ठीक है, यानी कि जितना उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी उनके एज के लिहाज से वो नहीं हो रही, क्योंकि ग़िज़ा की कमी का सामना है उन्हें। ठीक है जी, ग़िज़ा आप चाहे बैलेंस डाइट कह लें, ठीक है, विटामिन मिनरल्स कह लें, जो भी कह लें, लेकिन उन्हें ग़िज़ा की कमी का सामना है, इस वजह से जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, और ये 40% है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि गरीब हैं लोग भाई, 40% गरीब है, इस वजह से बच्चों के नहीं हो पा रहे। और 26 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं 5 से लेके 16 साल तक के आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक है, यानी कि 2.5 करोड़ के करीब। और ये आप देखें, अंदाजा करें कि जब आप लोग छोटे थे तो तब भी ये 2.5 करोड़ ही आप लोग बुक्स में पढ़ते थे, और आज भी जो है वो 2025 के अंदर, यानी 20 साल बाद, 25 साल बाद, आज भी जो है ये 2.5 करोड़ के करीब ही हैं। बड़े हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि पहले 2.5 थे तो अब 2.6 हो गए हैं। तो 2.6 यानी कि 2.5 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे 5 से लेके 16 साल तक के आउट ऑफ स्कूल हैं। अब वो आउट ऑफ स्कूल हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है। वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो घर में है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जब आगे पॉपुलेशन फोर्स आगे बढ़ेगी तो ये 2.5 करोड़ बच्चा मुल्क के मुस्तकबिल को क्या देगा, यानी ये फ्यूचर में अपने लिए क्या करेगा, इस मुल्क के लिए क्या करेगा। तो क्या करेगा, जाहिर बात है क्राइम करेगा। समझ रहे हैं ना। तो जो आज पाकिस्तान के हालात हैं उससे ज्यादा बुरे होंगे कि जब ये 2.5 करोड़ बच्चा आगे जाके क्राइम ही करेगा। पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि ये सारे के सारे हालात हैं। इसके साथ साथ 12.7 मिलियन जो प्रेगनेंसीज हैं वो हर साल होती हैं, यानी कि 12.7 जो है वो मिलियन के करीब प्रेगनेंसीज हैं हर साल की। समझ रहे हैं। और 6 मिलियन जो है वो अनवांटेड है या मिस टाइम्ड है। समझ रहे हैं ना। यानी कि 6 मिलियन तो सिर्फ वो हैं कि जो चाहते ही नहीं है कपल्स के भाई बच्चे हों, लेकिन वो हो जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मिसमैच है, या वो चाहते तो हैं लेकिन वो उस टाइम पे नहीं चाहते, लेकिन वो हो जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। तो 12 में से 12 मिलियन में से जो है 6 मिलियन तो वो जो चाह ही नहीं रहे वो हो रहे हैं। तो फिर ये हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं। इस वजह से जो गैप्स हैं फैमिली प्लानिंग के अंदर, वो कहा जा रहा है जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग फैमिली प्लानिंग की बात नहीं करते। ठीक है। तो इसका जो स्पीकर्स जो है वो ये कह रहे हैं भाई इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, इसीलिए आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2.5% पे खड़ी है मुश्किल के साथ। ठीक है। और जो गोल्स हैं स्मॉल डेवलपमेंट के उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर पड़ेगा, पॉवर्टी जो है वो बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो है वो पॉपुलेशन की जब तक मैनेजमेंट ना हुई तो हर क्राइसिस हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये तो है बैकग्राउंड। ठीक है, कि भाई ये हालात चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन हालात के होते हुए अब पाकिस्तान को जरूरत है कि वो अपनी जो है कंसेंसस बिल्ड करे आबादी को लेके। तो यहाँ पे ये देखिए स्पीकर मौजूद हैं, औरंगजेब साहब जो है वो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, ये भी मौजूद हैं, और बाकी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बारी-बारी पे जो है वो अपनी बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन से थे, इसकी इंपॉर्टेंस जो है बता रहे हैं, तो हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल थे और डाइवर्स लाइनअप इसके अंदर शामिल थी। गो कि ये किया डॉन मीडिया ग्रुप ने इनॉग्रेट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसके अंदर प्राइवेट लोग शामिल थे, बल्कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स शामिल थे, जिस वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो फेडरल गवर्नमेंट से लोग इसमें मौजूद थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे एहसन इकबाल साहब हैं, आपको पता है वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है, डेवलपमेंट है और स्पेशल इनिशिएटिव है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये प्रैक्टिकली तो मौजूद नहीं थे, आपको पता है बाहर हैं इस टाइम पे, तो वीडियो लिंक के ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पे बातचीत की है। तो इन्होंने जो है बात की यहाँ पे, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फिन मिनिस्टर जिन्हें कहा जाता है जी, वो मौजूद थे। ठीक है, इसका मतलब इसको प्लानिंग से इंटीग्रेट किया गया, इसको फाइनेंस से या इकोनॉमिक्स से इंटीग्रेट किया गया, इसको क्लाइमेट से इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे, अता तारिक साहब मौजूद थे कि भाई इसको इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से लिंक किया गया। ठीक है। और डॉक्टर मलिक मुख्तार साहब मौजूद थे जी, और इसको लिंक किया गया जी नेशनल हेल्थ सर्विसेज से। ठीक है। और सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे हेल्थ के। तो बेसिकली इनको इन डिपार्टमेंट्स के साथ जो है फेडरल गवर्नमेंट के लिंक किया गया है।
प्रोविंशियल लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चीफ मिनिस्टर्स जो है, खास करके 3 चीफ मिनिस्टर्स जो है उन्होंने बातचीत की है वीडियो लिंक के ऊपर। मुराद अली शाह साहब ने सिंध से बात की है, बलूचिस्तान से सरफराज भुगती ने बात की और केपी से मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब ने बात की है और मरियम जो है वो मौजूद नहीं थी। ठीक है जी, मरियम नवाज साहिबा। पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो शीरी रहमान मौजूद थी। ठीक है जी, सेनेटर हैं रजा रब्बानी मौजूद थे और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद थे। इसके साथ साथ एमएनएज मौजूद थे। और एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जो इसकी अहमियत को मजीद बढ़ाते हैं, तो उसमें हम अगर बात करें तो पॉपुलेशन काउंसिल जो पाकिस्तान की हेड हैं, ठीक है जी, डॉक्टर ज़ेबा सत्तार वो मौजूद थी। ठीक है, डॉक्टर लोरी शबनी जो है वो यूएनएफपीए की रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएन की तरफ से वो मौजूद थी। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मौजूद थे और एकेडमिक्स के जो है कुछ लोग मौजूद थे, तो, उनको बुलाया गया था। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स जो है बेसिकली आप ये कह सकते हैं एकेडमिक्स से उनको यहाँ पे बुलाया गया। तो काफी डाइवर्स जो है वो लोग यहाँ पे बुलाए गए हैं और यही इसकी अहमियत को जो है वो बढ़ाते हैं कि भाई पाकिस्तान में इस टाइम पे जो आबादी है वो इस टाइम पे सीरियस जो है वो इस टाइम पे क्राइसिस है पाकिस्तान के आबादी को लेके। स्ट्रक्चर और मेन सेशन जो है इसका एजेंडा क्या था जी, ये जो समिट था इसके अंदर 12 जनरल सेशंस जो है वो हुए हैं 2 दिनों के अंदर। ठीक है, 12 जनरल सेशंस जो हुए हैं और डे 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बात की गई है जी फ्रेमिंग द क्राइसिस एंड पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सियासी और माशी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस क्राइसिस को जो है वो डिस्कस किया गया डे 1 के अंदर, जिसमें सबसे पहले इनॉग्रेशन हुई है। उसमें श्री रहमान साहिबा जो है उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि भाई 3 बॉम्ब जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही सुकून के साथ इस टाइम पे फट चुके हैं और उसमें जो है पहला आबादी का बॉम्ब है, दूसरा वाटर बॉम्ब है। ठीक है, जो कमी का सामना पाकिस्तान को होगा और तीसरा क्लाइमेट का है, तो जो ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई 3 बम जो है वो पाकिस्तान के फट चुके हैं, 3 क्राइसिस पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं और लिंक किया जा रहा है जी आबादी के साथ। एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने बताया स्टडीड ग्रोथ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी लॉस के ऊपर कि आबादी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है और उन्होंने प्रोजेक्शन बताई है। ठीक है भाई, 2050 तक जो है 370 मिलियन या 37 करोड़ पाकिस्तान की आबादी हो जाएगी। अच्छा, रिस्टोरिंग द पॉपुलेशन बैलेंस बाय 2050। तो अब यहाँ पे जो पहले दिन बात की गई उसका पहला एजेंडा था वो यही था कि भाई 2050 तक बजाय इसके कि हम 37 करोड़ की आबादी वाले मुल्क बन जाएं और आज के जो मसाइल हमें नजर आ रहे हैं ये डबल और या मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएं, तो उसके बाद फिर जो है वो हमें होश ना आए। ठीक है, तो उससे पहले ही हमें इसके बैलेंस को रिस्टोर करना है। तो जो डॉक्टर ज़ेबा सत्तार हैं, ठीक है जी, उन्होंने पॉपुलेशन काउंसिल का डाटा जो है शेयर किया, वो हेड हैं, तो उन्होंने बताया जी अनवांटेड प्रेगनेंसीज कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस कितने हैं और उन्होंने बताया कि ये सब जो है वो लिंक कर रहे हैं आबादी के साथ। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि भाई जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी तवाजुन जो है वो जरूरी है, क्योंकि अब इस टाइम पे हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। हमेशा से ही देखिए ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो आबादी है, ठीक है, वो जो है इस टाइम पे वो अनलिमिटेड हो रही है। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई फर्स्ट डे के अंदर जी, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टुवर्ड्स अ मोर ऑप्टिमल बैलेंस। ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी सारी की सारी आबादी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो औरंगजेब साहब जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उनके साथ साथ ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी मौजूद थे और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। तो इन्होंने जो फोकस किया या जो इनको जो फोकस एरिया था, वो फोकस एरिया क्या था कि भाई जो मईशत है उस मईशत के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रही है आबादी, और आबादी की वजह से ही जो है वो मईशत नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा पा रही। जैसे वो कहते हैं भाई अनचेक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये बहुत बड़ा कॉज कर रही है और ये अंडरमाइन कर रही है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को बहुत ज्यादा जो है वो मुतासिर कर रही है, यानी एक बंदा साल में कितने पैसे कमाता है। ठीक है, और पाकिस्तान के जो कॉम्पिटिटिवनेस है रीजन के अंदर उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है कि रीजन के जो कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। उसका जो रीजन वो है वो क्या है जी, वो है हमारी आबादी। तो ये इन लोगों का, इन एक्सपर्ट्स का कहना था, यानी ये इकोनॉमी को लिंक कर रहे हैं आबादी के साथ। नेक्स्ट फर्स्ट डे के अंदर क्या बातचीत हुई जी, ट्रांसलेटिंग पॉलिटिकल रिजॉल्व इनटू एक्शन ऑन तवाजुन नैरेटिव, कि जो नैरेटिव था वो तवाजुन था कि भाई तवाजुन कैसे, बैलेंस कैसे पैदा किया जाए। तो उस पे जो पॉलिटिकल जो हमारी जो सिस्टम है, यानी कि चाहे वो प्रोविंशियल हो गया, फेडरल हो गया, उसको या दूसरी पार्टीज जो हो गई, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है तो जाहिर बात है सबका पॉलिटिकल लोगों का एक एजेंडा के ऊपर आना, तवाजुन के ऊपर यहाँ पे बातचीत की गई है। और सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब जो है उन्होंने बात की है जी, डिफरेंट पार्टीज के जो एमपीज थे उन्होंने बात की है। ठीक है, और फोकस किस बात पे था कि भाई जो अब बयानिया है उस बयानिए से बाहर निकलें
में एक नैरेटिव जो है हम बार बार बात करते हैं उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकली कुछ किया जाए और मल्टीपल पार्टी कंसेंसस बिल्ड किया जाए। यानी कोई भी पार्टी हुकूमत में आ रही है तो उसका एक एजेंडा जरूर होना चाहिए कि भाई आबादी पे फोकस करना है। इसके लिए क्या किया जाए जी, इसके लिए आबादी को टारगेट किया जाए, ठीक है, लॉस बनाए जाए, बजट जो है उसके अंदर मुख्तस किया जाए और अपने मैनिफेस्टोज जो हैं उन मैनिफेस्टोज के अंदर जो पार्टीज हैं वो ऐड करें इन चीजों को कि भाई हमने आबादी को प्रायोरिटी देनी है। ये बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात हुई है जी रीजनल रिव्यू ऑफ पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की लेके, ठीक है। यूएनएफपीए जो है, जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है, उसने यहाँ पे बात की है और कंपैरिजन किया है पाकिस्तान का इंडिया के साथ और बांग्लादेश और साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज के साथ। तो बेसिकली ज्यादा कंपैरिजन आपको पता है इन्हीं के साथ ही बनता है क्योंकि ये तीनों एक ही मुल्क थे किसी टाइम पे, तो इनके साथ ज्यादा कंपैरिजन बनता है। तो यहाँ पे साउथ एशियन कंट्री के साथ भी कंपैरिजन हुआ कि भाई पाकिस्तान जो है उसमें कैपिटल लेबर की जो रेशियो है पर कैपिटा की अगर हम बात करते हैं तो वो नेबर से बहुत ज्यादा पीछे है इस टाइम पे, ठीक है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि 1990s में हम आगे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1990s में बांग्लादेश से, इंडिया से पाकिस्तान आगे था, लेकिन बजाय इसके कि उनसे मजीद आगे होता पाकिस्तान ने रिवर्स गियर लगा दिया, ठीक है। और उसका रीजन क्या था? डेमोग्राफिक प्रेशर था। आबादी का ये जो प्रेशर है इसने बहुत ज्यादा हर्ट किया जी डेवलपमेंट को पाकिस्तान के अंदर और डेवलपमेंट सेक्टर को उठने नहीं दिया, ठीक है। तो ये लिंक किया जा रहा है इसके साथ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट डे पे बात की गई जी ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस की। आपको पता है इस टाइम पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, ह्यूमन जो है वो डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान का माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है रजा रब्बानी साहब ने और डॉक्टर मलिहा लोधी जो है, जो अब आपको पता है जो है वो एक ब्यूरोक्रेट थी, रिटायर हो चुकी हैं, तो इन्होंने बात की है यहाँ पे, उन्होंने लिंक किया जी पुअर हेल्थ को, एजुकेशन को, न्यूट्रिशन को, ठीक है, किसके साथ? आबादी की रैपिड ग्रोथ के साथ जो है, और जो वीक गवर्नेंस है उसको भी इसके साथ लिंक किया कि भाई आबादी का इतना ज्यादा प्रेशर है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मैनेज कर सकते हैं आप। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अभी जो है वो 3 दिन पहले क्या हुआ कराची के अंदर, आपने देखा कि छोटा सा बच्चा 3 साल का जो है वो खुले मैनहोल के अंदर गिरा और उसके बाद जो है वो बेचारा, उसकी जो है वो लाश निकाली गई है। तो इतना ज्यादा प्रेशर है आबादी का कराची में, तो कैसे जो है चीजों को मैनेज किया जाए, ये उनका क्लेम था सिंध गवर्नमेंट का। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइटेंस की गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्टोर करने की बात की गई है बैलेंस को बिटवीन सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, ठीक है, कि किस तरह से जो है ये कोऑर्डिनेशन पैदा की जाए कि वफाक और जो सूबे हैं ये मिल के एक जो है वो इस एजेंडे के ऊपर कम से कम काम करें और जो प्रॉब्लम्स हैं या जो फाइनेंशियल गैप्स हैं, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेशन के थ्रू कम किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए प्रोविंसेस के लेवल के ऊपर। क्योंकि जाहिर बात है 18वीं तरमीम के बाद जो है आबादी अब सेंटर का तो इशू रहा नहीं है, वो सूबों का इशू है। तो सूबे जो है इसके ऊपर जो है वो कानून साजी करें और उसको आगे लेके चलें। ये तो डे 1 का एजेंडा था। डे 2 में बातचीत की गई है जी, खास करके मजहब को लिंक किया गया, ठीक है, इसके साथ, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि भाई हम इस्लाम पसंद हैं और एक आपको पता है बचपन से आप एक चीज सुनते आए हैं कि भाई इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, ठीक है, बच्चे जितने ज्यादा होंगे वो औरत उतनी अच्छी होगी और मतलब इस तरह की बातें जो है आपको पता है की जाती हैं और एक पूरा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जाती है। फैमिली प्लानिंग को हराम समझा जाता है। तो उस हवाले से फिर यहाँ पे जो है वो आइडियोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वुमेन और क्लाइमेट को सेकंड डे में रखा गया है, ये एजेंडा रखा गया। और यहाँ पे जो बात की गई वो की गई जी द आइडियोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन बैलेंस, कि जो पॉपुलेशन बैलेंस है इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसका नजरिया क्या है कि कैसे इसको किया जाए। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे अता तारड़ साहब, उन्होंने यहाँ पे बातचीत की है, साथ में रिलीजियस स्कॉलर ने की है। तो रिलीजियस स्कॉलर्स के अंदर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मौजूद थी यहाँ पे, जामिया दारुल उलूम मौजूद था यहाँ पे, और रोयत हिलाल कमेटी जो है वो मौजूद थी और लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद थे यहाँ पे, ठीक है। तो एक पूरा जो है कंसेंसस डेवलप किया गया इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके कि भाई देखें इस्लाम जो है वो अलाउ करता है बर्थ स्पेसिंग को। तो यहाँ पे किस चीज के ऊपर जोर दिया गया कि इस्लाम जो है, अगर आप ये कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग की बात, तो स्पेसिंग को अलाउ करता है कि भाई एक बच्चे को माँ ने जो है वो 2 साल अगर दूध पिलाना है तो उसका मतलब एक गैप बन रहा है नेचुरली, ठीक है। तो इस तरह जो है उन्होंने बातचीत की है और रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग की जो है यहाँ पे बातचीत की है उन्होंने, और कल्चरल टैबूज को कहा। उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ज्यादा जो पैदा हो रहे हैं उसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, बल्कि जो कल्चरल टैबूज हैं वो ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी इसमें मजहब नहीं है बल्कि कल्चरल टैबूज। कल्चरल टैबूज का मतलब क्या है कि भाई अब एक कपल की शादी हो गई है और आपको पता है शादी के बाद सबसे पहला प्रेशर, पहले तो प्रेशर शादी करने का, उसके बाद जब शादी होगी तो फिर पहला प्रेशर क्या है जी, लड़का या लड़की का, वो क्या है कि भाई आप बच्चा पैदा करें, ठीक है। तो अपनी फिटनेस को जो है वो शो करें और उसके बाद जो है बच्चे के ऊपर जो है सारी बात आती है। उसके बाद फिर पहला हो गया तो अब उसका वो अकेला है बेचारा, रोएगा, तो फिर दूसरा भी होना चाहिए।
चाहिए, एक भाई या बहन होना चाहिए ताकि जो है रोए, और अगर बेटी हो जाती है तो फिर अब बेटे के लिए एफर्ट की जाए क्योंकि संभालना तो बेटे ने है, ठीक है। वो कल को यूके अमेरिका बैठ जाएगा और फिर जो है बस इसी क्लेम के ऊपर के बेटा तो है भाई, ठीक है। तो बेसिकली फिर 3 हो गए तो फिर चौथे की एफर्ट की जाएगी, तो एक पूरा एक बैलेंस बनाना है फैमिली के अंदर ताकि भाई का बहन का ख्याल रख सके भाई। तो इस तरह से ये कल्चरल टैबूज जो हैं इनको काफी ज्यादा फोकस किया गया यहाँ पे कि भाई मजहब का कोई इशू नहीं है। उसके बाद पॉपुलेशन चैलेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जो पॉपुलेशन की वजह से अर्बनाइजेशन है उसमें पाकिस्तान के 2050 में जो हालात हैं वो तबाहकुन है। और ये एक हकीकत भी है कि अब देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वहां पे शहरों के अंदर अब देखिए बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। तो शहरों का जो बढ़ाव है या उनकी आबादी जो बढ़ रही है इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब अर्बन एरियाज हमारे, अब आपने देखा 1 महीना पहले एक रिपोर्ट आई है जी, एक रिसर्च की गई, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो आबादी है ऑलमोस्ट जो है वो 70 प्लस जो है वो अर्बनाइज्ड है। हालांकि हम जब डॉक्यूमेंट्स में पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है भाई पाकिस्तान की 66% जो आबादी है वो इस टाइम पे देहात में रह रही है और 37% या 36% जो आबादी है, 33% जो है वो इस टाइम पे रह रही है जी देहातों के अंदर, शहरों के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो ये जो पुराना डाटा था इसको चैलेंज किया यहाँ पे नए डाटा ने और कहा कि भाई ऑलमोस्ट 77% के करीब लोग जो है वो तो शहरों में रह रहे हैं क्योंकि गांव देहातों के अंदर अपॉर्चुनिटीज कम है और एग्रीकल्चर जो हमारी बैकबोन थी वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही, तो इस वजह से लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मूव करके शहरों में जो है वो वहां पे अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा चैलेंज और क्राइम्स और क्राइसिस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अर्बन प्लानर जो थे आरिफ हुसैन साहब और साथ में कराची के जो मेयर थे मुर्तजा वहाब, आपने देखा उन्होंने बच्चे के ऊपर भी क्या स्टेटमेंट दी कि भाई हर जगह में जो है वो 3 लाख के मैनहोल हैं तो वहां खड़ा हो जाऊं जाके, तो इस तरह की उन्होंने बातचीत की है। वहां पे काफी ज्यादा इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो मुर्तजा वहाब साहब ने खैर वहां पे बातचीत की है कि भाई हमें 2050 तक हाउसिंग का अभी भी चैलेंज है, तो जाहिर बात आगे बढ़ेगा। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो है जो हो रही हैं यानी कि बेकायदा जो है आप कह सकते हैं कोई भी तरतीब के बिना हो रही हैं, वो जो हमारे शहरों का बढ़ावा हो रहा है। अर्बन प्लानिंग आपको पता है पूरा सब्जेक्ट है, इवन सीएसएस के अंदर भी है। और वाटर सप्लाई जो है वो उसके ऊपर कहा कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, हमारी जो वेल प्लान्ड जो सेकेंडरी सिटीज़ हैं उनको हमें फोकस करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जी अर्बनाइजेशन के साथ कि उसके क्राइसिस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड डे में बात की गई है जी एम्पावरिंग वुमेन एंड देयर चॉइसेस, ठीक है, कि भाई इसका अगर कोई सोल्यूशन है, कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन है आबादी को कंट्रोल करने का, तो वो हो सकता है औरत के हाथ में कमांड देना, क्योंकि बच्चे औरत पैदा कर रही है तो जाहिर बात है उसको जब आप एम्पावर करेंगे तो उसका डिसीजन होगा कि बच्चा पैदा करना है कि फिलहाल नहीं करना, ठीक है। तो नेशनल कमीशन उन्होंने कहा जी, नेशनल कमीशन जो लीड कर रहा है तो उसमें उसको बुलाया गया, तो उसने बात की है जी स्टेटस ऑफ वुमेन की और गर्ल्स के राइट्स के हवाले से बातचीत की है। और जो फोकस एरिया था गर्ल्स की एजुकेशन था, ठीक है। और यहाँ पे डिलेइंग मैरिज जो है अब एक क्राइसिस भी है, लेकिन इसके ऊपर बातचीत की गई है कि शादी को थोड़ा देर से किया जाए ताकि बच्चे कम पैदा हों, ठीक है। और वुमेन लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन जो है उसके ऊपर बातचीत की गई है जी। और ये कहा गया कि भाई जो कंट्रोल है फर्टिलिटी के डिसीजंस का, ठीक है, कि भाई बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, वो एक्चुअली में वुमेन को दिया जाए, वो कंट्रोल संभाले कि भाई उसकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि खानदान वालों की, कल्चर की, या जो है वो एक दूसरों की होनी चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे की गई है, तो औरतों को यहाँ पे जो है वो खास करके सामने रखा गया। उसके बाद यहाँ पे बातचीत की गई है जी आर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स एबल टू इन्फ्लुएंस पाकिस्तान ऑप्टिमम पोल्यूशन नैरेटिव, कि उन्होंने क्या जो है वो इसमें कामयाब रहे हैं। तो मुशर्रफ जैदी साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया और प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया साथ में। और ये कहा गया कि भाई इस टाइम पे जो आप कर रहे हैं, यानी जो मीडिया की एंगेजमेंट है कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, आबादी को रोकने में या आबादी की जो इतना बढ़ाव है उसको रोकने में, तो वो रोल फिलहाल प्ले नहीं कर पा रहा। तो उनका भी टेलीविजन हो, डिजिटल मीडिया हो, उसमें लोकल लैंग्वेजेस में जो है वो आप जो है वो इश्तिहार वगैरह चलाएं, ठीक है, दोबारा से आबादी के कंट्रोल के। तो मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए और प्रोविंसेस को उस बात पे फोकस करना चाहिए कि भाई कैसे मीडिया जो है वो अपना रोल प्ले करे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बातचीत की गई है जी क्लाइमेट चेंज की, कि भाई किस तरह से इस टाइम पे हम इंटरसेक्शन के ऊपर मौजूद हैं कि जहाँ पे आबादी क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है और उसका रीजन आबादी भी है, ठीक है। और मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, जो क्लाइमेट के हमारे मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने यहाँ पे बातचीत की। उनका कि ये जो हमारी जो आबादी का जो इतना ज्यादा बढ़ाव है ये ज्यादा खराब कर रहा है क्लाइमेट वर्नेबिलिटीज को, जिसमें फ्लड्स हो गए, ठीक है, हीट वेव्स हो गई या वाटर स्केर्सिटी हो गई, ये सब लिंक किए हुए हैं आबादी के साथ और क्लाइमेट के साथ इस टाइम पे, ठीक है। और फाइनल सेशन में जो है यहाँ पे डॉक्टर इशरत हुसैन को बुलाया गया। आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, रिफॉर्म्स को लेके बात करते हैं ये,
ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई पॉपुलेशन की जो काउंटर करने की स्ट्रेटजीज हैं वो क्या हो सकती हैं, और आप अपने कमिटमेंट्स को कैसे जो है वो रीअफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले टाइम पे 2050 में जो है वो 37 करोड़ आबादी को न पहुंचे और उसे काउंटर करे। ठीक है। तो मेन कंसर्न्स और मैसेजेस जो थे ये 2 दिनों के अंदर क्या दिए गए, अगर हम उसकी बात करते हैं तो मेन कंसर्न्स में सबसे पहला कंसर्न था कि आबादी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमें बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है। और हमारा जो कंपैरिजन था नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उसमें कहा गया कि भाई हम हमारा ज्यादा है उनका कम है, और उसका प्रेशर हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हाउसिंग, वाटर, जॉब्स के ऊपर आएगा। ह्यूमन कैपिटल की यहाँ पे बातचीत की गई है। ठीक है। वो क्राइसिस पैदा होंगे, स्टैंडर्ड ग्रोथ है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, लो लर्निंग आउटकम्स हैं, हाई मैटरनल जो है वो मोर्टेलिटी रेट्स है। ठीक है। तो इसकी बात की गई है। गुर्बत और पॉवर्टी को जो है बात की गई है यहाँ पे। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को जो है यहाँ पे कहा गया कि भाई 6 मिलियन जो है 12 मिलियन में से 12.5 मिलियन में से जो है 6 मिलियन तो अनवांटेड या मिसमैच प्रेगनेंसीज है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जेंडर और यूथ जो है वो सेंट्रिक पॉलिसीज अपनाने की जरूरत है, ताकि एजुकेशन और खास करके गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर फोकस करना कि उनको एम्पावर किया जाए। रिलीजियस सेक्टर को कहा गया कि भाई अगर वो बैरियर है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि इस्लाम जो है वो गैप को जो है वो मानता है। ठीक है। बजाय इसके कि आप ऊपर नीचे बच्चे पैदा करें, ये यहाँ पे बातचीत की गई है। रिकमेंडेशंस यहाँ पे क्या आई, जो आप भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है, तो ये रिकमेंडेशंस क्या हैं जी? मेक पॉपुलेशन अ टॉप प्रायोरिटी, कि भाई 2050 में जो आबादी है उसको वीएन के तहत रखा जाए, कि 2050 का एक वीएन रखा जाए। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपने प्लानिंग के अंदर इसको शामिल करे और एनुअल बजट एलोकेट करे इसके लिए। सबसे पहला ये, यानी प्रायोरिटी होगी तो जाहिर बात है फिर प्रायोरिटी की तरह देखा जाएगा। और स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की जरूरत है प्लानिंग कमीशन को, किसके साथ साथ जी? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन और लोकल गवर्नमेंट के साथ, कि प्लानिंग कमीशन इन सब के साथ इंटीग्रेट करेगा तो तब प्रायोरिटी बनेगी और सोल्यूशन होगा। दूसरा सोल्यूशन क्या है? इंक्रीज किया जाए फाइनेंस को, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग को और पॉपुलेशन प्रोग्राम्स को। ठीक है। यानी कि इनके अंदर जो है पॉपुलेशन प्रोग्राम्स के लिए पैसा रखा जाए और फैमिली प्लानिंग के लिए पैसा रखा जाए। और ये कहा जा रहा है बजट का जीडीपी का 2% जो है वो रखा जाए, इंश्योर किया जाए। और खास करके कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई जो है, यानी ये जो टेबलेट्स वगैरह है या इंजेक्शन या जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसको जो है वो देखा जाए, उसके लिए बजट रखा जाए। ये इसका कहा सजेस्ट किया गया। उसके बाद सजेस्ट किया गया जी, स्ट्रेंथिंग किया जाए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को, कि ज़्यादा मजबूत किया जाए। क्वालिटी, प्राइवेसी और कंटिन्यूटी जो है इसको इंश्योर किया जाए, और प्राइमरी हेल्थ लेवल के ऊपर, इसको यूनिट्स के ऊपर जो है, जो स्मॉल यूनिट्स हैं उस लेवल के ऊपर जो है इसको किया जाए, और हेल्थ वर्कर्स जो है उसको साथ में शामिल किया जाए, और इंटोग्रेट किया जाए जी कॉन्ट्रासेप्टिव को माँ बच्चे के साथ, और इस तरह के मामला जो है सेट किए जाएँ लोकल लेवल के ऊपर, जैसे वो आप देखा करते थे बचपन में जो है वो फैमिली हेल्थ वाली घूमा करती थी। अच्छा, इन्वेस्ट हेवीली इन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, कि आप इनको जो है वो खास करके औरतों की जो एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया, कि ग्रेड 12 तक की जो एजुकेशन है इसको कंपलसरी किया जाए, खास करके लड़कियों के लिए। ठीक है। 12वीं तक की पढ़ाई। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाए, सेफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाए, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। नंबर 5 पे क्या इसका प्रपोजल है जी, रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स जो है उनको जो है वो अपने रोल प्ले करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, और जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ने अपना रोल यहाँ पे प्ले किया तो वो करे। इसी तरह से इमाम्स को, खतीब्स को मदरसा के अंदर जो है वो पूरा का पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि किस तरह से आबादी को कंट्रोल किया जा सके, यानी मजहब को बीच में लाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इम्प्रूव किया जाए जी डेटा और अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है। कि जो डाटा वगैरह पब्लिश हो रहा है फर्टिलिटी का, उसको जो है देखा जाए, काउंटरसेप्टिव प्रेवलेंस को देखा जाए, यानी पूरा ओवरऑल जो डाटा इनके पास आ रहा है आबादी को लेके उसको मजीद बेहतर किया जाए, ताकि बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। और मेंटेन किया जाए जी पॉपुलेशन को और क्लाइमेट और अर्बन प्लानिंग को। एनएफसी अवार्ड में इसको डिस्कस किया जाए। ठीक है। जो सूबों का हिस्सा होता है वफाक की तरफ से, तो उसमें इसको किया जाए। ठीक है। हाउसिंग पॉलिसी के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाए, वाटर एलोकेशन में इंटीग्रेट किया जाए, सिटी प्लानिंग के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाए बेहतरी के लिए। तो एज और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो पहला जो है वो समिट हुआ है आबादी का, आप ये कह सकते हैं 2 दिन पे जो है मुहित रहा, और इसमें जो है वो डेमोग्राफिक एक एजेंडा रहा, और इसको लिंक किया गया इकोनॉमी के साथ, क्लाइमेट के साथ, अर्बन प्लानिंग के साथ, रिलीजियस के साथ, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के साथ, मीडिया के साथ। तो इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप ये कह सकते हैं आबादी पे अडॉप्ट की गई है। और पाकिस्तान को इस टाइम पे जरूरत है कि भाई 25.5 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की हो रही है, तो पाकिस्तान कैसे अपनी आबादी को जो है वो काउंटर कर सकता है,
और 2050 के वीएन के तहत जो 37 करोड़ आबादी बन रही है हमारी, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। और 2.4% पे इस टाइम पाकिस्तान का जो है वो आबादी का ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समिट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ही पूछा जा सकता है, डिस्कस हो सकता है, तो ये डाटा आप जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।